नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युमन त्रिपाठी और आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पे, जो कि अक्सर आप सभी की तरफ से दागा जाता है कि सर बेस्ट बुक बता दीजिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन के लिए। ओके, कि बेस्ट किताब कौन सी है, किस किताबों से पढ़ें, किस यूनिट के लिए कौन सी किताब होगी। अलग अलग प्रकार के सवाल की कोई एक किताब से हम पढ़ सकते हैं क्या, हर यूनिट के लिए अलग अलग किताबें होनी चाहिए। ओके, सो ये एक अपने आप में बड़ा क्वेश्चन है कि यूजीसी एग्जामिनेशन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट बुक्स क्या है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू डेडिकेट टू ऑल ऑफ यू। ओके, बिकॉज ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है कि जानना कि भाई हाँ, आपके लिए कौन सी किताबें सही हैं, कौन सी किताबें सही नहीं है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं कि हाँ भाई, एक तो सबसे बड़ा सवाल जो है स्टूडेंट्स की तरफ से रहता है कि क्या हम किसी गाइड से, किसी एक लाइक काइंड ऑफ जो मार्केट में किताबें आती हैं उन सब से क्या पढ़ के यूजीसी नेट क्रैक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इन सब पे ही बात करेंगे और यूनिट वाइज कौन कौन सी किताबें आप रेफर करना चाहिए वो सब भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप भाई टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। और क्लासेस की टाइमिंग याद रखिए, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे यूट्यूब पे क्लास होती है फ्री, और मंडे टू फ्राइडे टेक्स्ट बुक ऐप पर। ओके, और साथ साथ आपका ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसको ज्वाइन करना है, प्रद्युमन सर टेक्स्ट बुक, जहां पे रेगुलरली क्लासेस की अपडेट्स, लिंक, प्रैक्टिस, डिस्कशन, ये सब कुछ चलता रहता है, जिससे आप जो है अपनी प्रिपरेशन से कनेक्टेड रहेंगे। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट सभी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ अब जरा बात करते हैं, एक सवाल है सबसे पहले कि बेस्ट बुक की जब हम बात करते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं कि सर कोई एक किताब जिससे पूरा पॉलिटिकल साइंस कवर हो जाए। ओके, ये कहीं ना कहीं एक मंशा होती है कि सर हम क्या एक किताब से पढ़ के कर सकते हैं। जैसे कि मैं सीधा एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए हम बात करते हैं कि अरिहंत पब्लिकेशन की किताब आती है, और भी छोटे मोटे पब्लिकेशन जो है किताबें निकालते हैं। ठीक है, जिसमें आपका कंटेंट भी रहता है, थ्योरी भी रहती है। तो क्या उसको पढ़ने से नेट जीआरएफ हमारा हो जाएगा, क्या वो इनफ किताब, बिकॉज यूजीसी नेट एग्जामिनेशन क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है। और लोगों को लगने लगा कि जैसे बैंक, एसएससी, पीओ है, इनके लिए एक किताब आती है, उसको पढ़ लिया और हो गया काम खत्म। तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ऐसा नहीं है। दीज बुक्स कैन गाइड यू, बट अगेन उसमें भी क्वालिटी कंटेंट होना बहुत जरूरी है। ओके फाइन। सो अगर आप किसी एक रेफरेंस बुक को अपने साथ रखना चाहते हैं कि हाँ भाई, जिससे आप स्टिक रहे कि हाँ भाई यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में किस किस टॉपिक से किस किस टाइप का कंटेंट आपको पढ़ना है, तो मैं आपको एक किताब रेफर कर सकता हूं। बाकी वैसे तो अगर देखा जाए कि भाई बहुत सारी चीजें कवर करने के लिए, ओके, हर यूनिट से देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स, जिसके लिए आप अलग अलग स्पेसिफिक बुक्स पढ़ें। ठीक है, यूनिट वाइज बुक्स पढ़ें, या फिर आप कोर्स में जो फैकल्टीज कंटेंट दे रही है, नोट्स दे रही है, उसको फॉलो करें। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स है। बट हाँ, एक अगर मैं किताब की बात करूंगा जो कि अक्सर, ठीक है, तो मैंने एक खुद ही यही बिकॉज आप लोगों की समस्या थी, तो एक 700-750 पेजेस की, ठीक है, मैंने उसको छोटा करने का प्रयास किया, बट छोटे ना कर, बिकॉज अगेन मैं इतने टाइम से स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं, तो मेरी इतनी समझ हो गई कि वो जो किताबें आती है, जैसे कि स्पेशली मैं अगर अरिहंत की किताब की बात करूं, या फिर और भी जो छोटे मोटे पब्लिकेशन की किताबें आती हैं, जहां पे ये कहा जाता है कि हाँ, इसमें पूरा आपका सिलेबस कवर कर दिया गया, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस आप भी जानते हैं कितना बड़ा विषय है, और वो गिन के ऐसे 300-400 पेजेस की किताब में कवर होने वाला सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसके हिसाब से एक मैंने बुक बनाई है, जिसको मैं आपको दिखा भी देता हूं, आप लोग जानते भी होंगे, पियर्सन पब्लिकेशन के साथ में जो है आपकी एक बुक अवेलेबल है। ठीक है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। अगर आप नॉर्मली जाके अमेजन पे भी जाएंगे, या फिर किसी पे भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप अमेजन पे चले आइए, या फिर बेसिकली आप बोल सकते हैं, हाँ चलिए ठीक है, मान लीजिए हम अमेजन पे जाते हैं। सो अमेजन पे भी आप जस्ट जाके लिख दीजिएगा प्रद्युमन। ठीक है, PRADYUMN। ठीक है, प्रद्युमन, देखिए प्रद्युमन त्रिपाठी पॉलिटिकल साइंस बुक्स अपने आप आ ही गया। ठीक है, तो बस यहां पे आपको ये बुक मिल जाएगी। सबसे ऊपर ही किताब है, यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, ये किताब है आपकी। फाइन। सो ये बेसिकली आपकी बुक है। इसका ये है आपका 2023 वाला एडिशन है। अब इसका 2024 वाला एडिशन भी आने वाला है कुछ दिनों में। अब बट इसमें एटलीस्ट अभी एक डेढ़ महीने का टाइम लगेगा, बट हाँ, इसमें भी रेफर कर सकते हैं, बिकॉज जो नया वाला एडिशन है उसमें बस ये है कि जो प्रीवियस ईयर पेपर है, जो स्पेशली दिसंबर वाला, वो बस ऐड किया, और उसमें थोड़ा बहुत कुछ बोल सकते हैं कि कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक्स थी पहली वाली किताब में, तो उसको अपडेट किया गया। बाकी ओवरऑल बुक सेम ही है, कंटेंट में कुछ ऐसा बहुत बड़ा मेजर चेंज नहीं। तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ, अभी आपको तुरंत में सपोर्ट के लिए कोई किताब चाहिए, तो आप ये वाली बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने ट्राई किया कि जितना कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में मैं कवर कर सकूं,
वो ट्राई किया। सो एक अगर आपको लग रहा है कि हाँ एक किताब आपको सपोर्ट के लिए चाहिए, बट हाँ ये सिर्फ इंग्लिश मीडियम में है, अभी हिंदी मीडियम में इसका अवेलेबल नहीं है। हिंदी मीडियम में तभी पॉसिबल होगा जब न्यू सिलेबस आ जाएगा, तो फिर उसके हिसाब से हम हिंदी मीडियम की भी किताब निकालेंगे। बिकॉज हिंदी मीडियम में कंटेंट मैंने किताब तैयार कर ली थी, बट फिर उसके बाद आपके जो यूजीसी है उसने ये अनाउंस कर दिया कि सिलेबस चेंज होने वाला, तो इसलिए फिर हिंदी वाली किताब को रुकवा दिया गया कि जब सिलेबस क्लियर हमारे पास आ जाएगा नया सिलेबस के हिसाब से, अब आगे एग्जाम होने वाले हैं जून के बाद के जो एग्जाम होंगे दिसंबर वाले, वो नए सिलेबस के हिसाब से होंगे। तो पहले नया सिलेबस आ जाए, उसके हिसाब से फिर हिंदी वाली बुक भी जाएगी। बट अभी के लिए इंग्लिश वाली बुक आपके पास अवेलेबल है, जो भी इंग्लिश हिंदी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं वो इसको ले सकते हैं। तो एक तो किताब मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये बुक फिर भी आपको बहुत बड़े स्तर पर गाइड कर सकती है। ओके नाउ, बट ये भी इसके ये मत सोचेगा कि हाँ बस इस किताब को पढ़ लिया तो सिर्फ नेट जीआरएस सब कुछ हो जाएगा, नहीं। ये एक आपको आधार देगी, कंसाइज डेटा मिल जाएगा, आपको सारी चीजें एक जगह मिल जाएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ है, कंटेंट भी है, हर टॉपिक वाइज नोट्स वगैरह भी उसमें सब कुछ है। बट फिर भी थोड़ा सा वाइडर स्कोप लगता है नेट जीआरएफ के लिए, फाइन। तो उसकी मैं आपको जो आपके कोर्सेज वगैरह है वो भी हेल्प करेंगे। ओके नाउ, अब बात आती है, तो पहली बात तो मैं रेफर नहीं करूंगा कि आप अरिहंत जैसी किताबें पढ़ें या फिर जो भी है, बहुत कम कंटेंट है उसमें और बहुत सारे मिस्टेक्स भी हैं। प्लीज आप अगर ये सोच रहे हैं कि हाँ किसी एक गाइड, जिसको हम गाइड बोलते हैं, ठीक है, इसलिए ये जो मैंने बुक बनाई है गाइड नहीं है, इट इज अ रेफरेंस बुक। ओके, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉम्प्रिहेंसिव रेफरेंस बुक एंड गाइड। ओके, तो गाइड होती है क्या कुंजी टाइप की, चलो भाई 200 250 300 पेज में हो गया और खत्म कर दिया उन्होंने, सब कुछ पढ़ा दिया उसमें, जबकि उसमें अगर आप ढंग से देखें ना, देयर इज नो रेलिवेंट कंटेंट अकॉर्डिंग टू द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन। ओके, आप कभी प्रीवियस ईयर पेपर उठा के बैठिएगा और अरिहंत की किताब उठा के बैठिएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि अरे इसमें क्या लिख रखा है और नोट्स में क्या रहा। ओके, उन्होंने बताऊं क्या किया है, मान लीजिए सिटीजनशिप का टॉपिक है, ठीक है, तो सिटीजनशिप पे कुछ भी थोड़ा सा 2-4 पैराग्राफ लिख दिए। अच्छा जस्टिस का टॉपिक है, चलो जस्टिस पे 2-4 टॉपिक लिख दिए। ऐसे नहीं, यूजीसी नेट एग्जाम में क्या आती है, जस्टिस की डिफरेंट थ्योरीज एंड एवरीथिंग। ओके, तो वो सिर्फ कंटेंट भरने के लिए भर दिया है कि हाँ कुछ दिखे कि हाँ भाई कंटेंट भी है, बट वो यूजीसी नेट एग्जाम में जो पूछा जाता है वो उसमें कंटेंट नहीं है। तो प्लीज उस प्रकार की गलतियां मत कीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली एग्जाम में हेल्प नहीं करने वाला। ओके नाउ, अब बात आती है यूनिट वाइज। ओके, यूनिट वाइज कौन कौन सी किताबें इंपॉर्टेंट है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले पॉलिटिकल थ्योरी यूनिट की बात करेंगे। इसकी एटलीस्ट सबके पास एक एक किताब होनी चाहिए। ठीक है, आप उसको पूरा पढ़े ना पढ़े दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट एटलीस्ट सबके पास ओपी गावा की किताब आप ले सकते हैं। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में आते हैं, राजनीतिक सिद्धांत की। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा एंड इंट्रोडक्शन टू द पॉलिटिकल थ्योरी, ये ओपी गावा की बुक आती है। इंग्लिश में तो 3-4 किताबें और भी हैं। ठीक है, सीएल वाइपर की किताब है आपकी, ठीक है, जैसे मैं आपको नाम बता सकता हूँ, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, ठीक है, ये ओपी गावा की किताब हो गई। पॉलिटिकल थ्योरी इंट्रोडक्शन, एंड्री हेवुड, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, एंड्री हेवुड। ओके, तो ये सब किताबें भी हैं एंड्रे हेवुड के द्वारा, राजनीतिक विचारधारा, ये सब इंग्लिश में है। ठीक है, ये दोनों इंग्लिश में है, ये हिंदी की किताब है, और बाकी ये दोनों जो है आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों में मिल जाएगी। तो पॉलिटिकल थ्योरी के लिए एक रेफरेंस बुक रख सकते हैं आप। ठीक है, अगर जिसको पूरा सब किताब से ही पढ़ना है। ठीक है, फाइन। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका यूनिट 2 पे चले, तो वहां पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसको हम बोलते हैं पाश्चात्य राजनीतिक विचार, जिसमें अगेन हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। ओके, प्लेटो टू मार्क्स। ओके, किसकी किताब है, सुब्रता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, ये किताब है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, ये वाली किताब हिंदी में भी है, और बाकी इसके अलावा ओपी गावा भी आती है, पाश्चात्य राजनीतिक विचार। तो जो आपका पॉलिटिकल थॉट वाली यूनिट है उसके लिए आप मतलब प्लेटो है, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, जितने भी थिंकर्स हैं वो आपको इस वाली किताब में मिल सकते हैं। एक रेफरेंस के लिए आप बुक ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि किताब से ही पढ़ना है तो। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है, बाकी इसके अलावा और भी कुछ किताबें जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर ओपी गावा की किताब है। ठीक है, बाकी कुछ टॉपिक्स जो है इन किताबों में नहीं मिलेंगे, जैसे कॉन्फ्यूशियस, ग्रामसी, एरेंडेंट, तो इसके लिए आप इग्नू मटेरियल वगैरह थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट आता है आपका आईपीटी। ठीक है, तो आईपीटी के लिए वैसे किताब की आवश्यकता नहीं है, जिस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें किताब की आवश्यकता नहीं, बट फिर भी अगर आपको लग रहा है तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स में ओपी गावा भी आती है किताब, भारतीय राजनीतिक विचार, और इंग्लिश में हिमांशु रॉय वर्स एंड एमपी सिंह की आती है किताब, इंडियन पॉलिटिकल थॉट। ओके, तो ये किताब इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स ले सकते हैं, और हिंदी मीडियम के लिए ये वाली किताब है, अच्छी किताब है अगर आपको हर हर टॉप यूनिट के लिए किताब चाहिए तो। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से आईपीटी के लिए किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं, आईपीटी इतना मैं जो नोट्स में पढ़ाता हूँ वो बहुत ज्यादा वेल इनफ होता है, उससे ज्यादा आईपीटी में कुछ पूछा ही नहीं जाएगा। और इवन अगर आपको लग रहा है कि इसमें से पढ़ के आपका आईपीटी का क्वेश्चन होंगे, वो भी सॉल्व नहीं होंगे, बिकॉज जिस प्रकार के आईपीटी के क्वेश्चन आते हैं वो मोर फैक्चुअल्स होते हैं, और इसलिए उसमें किताबों नहीं, बट हाँ नॉलेज पर्पज से डेफिनेटली ये किताबें अच्छी हैं। अगर आप इंडियन पॉलिटिकल थॉट का नॉलेज गेन करना चाहते हैं, इट्स अ वंडरफुल बुक। ओके, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में ये ज्यादा हेल्प नहीं कर सकते, बिकॉज जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो यहां से नहीं बनेंगे, वो आपको क्लास के जो कंटेंट है, क्लास में जो नोट्स में मैं देता हूं वो ज्यादा यूजफुल रहेंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद आता है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अगेन यहाँ पे भी किताब है, जैसे जेसी जोरी की किताब है, यहाँ पे आपका बेसिकली हाँ हिंदी में भी आती है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति में जेसी जोरी हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है ये किताब।
काफी फेमस किताब है, बट अगेन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी एक ऐसी यूनिट है जो कि जिसके क्वेश्चंस जो है वो किसी किताब से नहीं बनाए जाते, वो काफी ज्यादा रीडिंग, इंटरनेट वगैरह और बहुत सारी डिफरेंट डायमेंशंस को इंक्लूड किया जाता है। तो इसके लिए भी मैं कभी रिफर नहीं करता कि तुलनात्मक राजनीति के लिए आप किताब खरीदे, बिकॉज उसका नाम ही तुलनात्मक राजनीति है, और एक किताब से पढ़ के तुलनात्मक राजनीति कैसे कर लेंगे। और इसीलिए जो आपकी क्लासेस के नोट्स है उसको बहुत सारी मल्टीपल बुक्स से, स्पेसिफिक थिंकर्स की बुक्स के आइडियाज को इंक्लूड करके फिर कंपाइल किया गया। ओके, तो जब मैंने तुलनात्मक राजनीति के नोट्स जब बनाए तो मैंने कोई एक किताब नहीं उठाई, मैंने थिंकर को उठाया कि शायद थिंकर इनका ये कॉन्सेप्ट था, उसकी उनकी किताब से वो कॉन्सेप्ट निकाला, इस थिंकर का ये था, सबका मिक्स करके फिर उसके नोट्स को बनाया गया जिससे मैक्सिमम पार्ट कवर हो सके। बिकॉज तुलनात्मक राजनीति अपने आप में बहुत डायनामिक सब्जेक्ट है, और इसलिए बट हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं आपके पास एक बुक चाहिए आपको, सो ये बुक मैंने ऑप्शन में दे दिया आप लोगों को। ठीक है, इसके अलावा भी और भी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तुलनात्मक राजनीति साहित्य भवन की जो है हिंदी में आती है, BL फाड़िया की किताब है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स बाय JC जोरी तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया उसमें। अच्छा हाँ, वन मोर थिंग, इन किताबों में पूरा सिलेबस कवर नहीं होता, मतलब ये जो बुक्स है भी ना, तो जो तुलनात्मक राजनीति में आपका यूजीसी नेट का सिलेबस दिया गया है वो कवर नहीं होता वहां पे सारा का सारा। कुछ टॉपिक्स कवर हो जाएंगे स्टैटिक वाले, बट सारा कवर नहीं होता। बट हाँ ठीक है, एक एज अ टेक्स्ट बुक आपको हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट, इसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, अंतरराष्ट्रीय संबंध में बुक लेना वैसे बहुत समझदारी नहीं होगी, बट फिर भी किसी को अगर लगता है कि हाँ हमको किताब से पढ़ना है तो VN खन्ना की ले सकते हैं, महेंद्र कुमार की किताब है, हिंदी मीडियम वाले विवेक ओझा की ये किताब है। ठीक है, समकालीन राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन आपको पता है उसमें थ्योरी वाला पार्ट है नहीं, तो उसमें बुक का यूटिलिटी क्या है? थ्योरी तो लाइक जो बुक है वो स्टैटिक होती है, जो कि हमेशा बदल रही है, अंतरराष्ट्रीय संबंध तो चेंज होते रहते हैं, उसमें बुक वाला पार्ट ही नहीं आता। बट ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं बुक चाहिए मुझे, बिना बुक के मेरा काम नहीं होगा, तो फिर यहाँ से आप बुक वगैरह रेफर कर सकते हैं। बाकी जो सही सोर्स है आपके इंटरनेशनल यूनिट्स को पढ़ने का, तो उसमें बेसिक स्टैटिक पार्ट के लिए, अप्रोचेस वाले पार्ट के लिए, रियलिज्म, लिबरलिज्म, नियोलिज्म, इन सब चीजें विचारधाराओं के लिए, या आप VN खन्ना की किताब ले सकते हैं, या फिर ग्लोबलाइजेशन बाय वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बेलीज एंड स्मिथ। ओके, अगेन कॉन्सेप्चुअल पार्ट। ओके, बट वही है कि IR में कॉन्सेप्चुअल पार्ट कम आता है और डायनामिक पार्ट ज्यादा आता है, करंट अफेयर रिलेटेड चीजें ज्यादा आती हैं। ये कुछ कुछ किताबें हैं। कंटेम्प्रेरी इवेंट, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सोर्सेस, इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपको इंटरनेट के थ्रू मतलब बेसिकली UPSC नोट्स वगैरह से पढ़ना है। और आगे इसीलिए जो आपके इंटरनेशनल रिलेशन के नोट्स होते हैं आपके कोर्स के, ठीक है, और जो क्लासेस होती हैं, JRF बूस्टर क्लास हुआ, या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस में जो करवाता हूं, या फिर कोर्स में, उसमें ऑटोमेटिकली मैं ट्राई करता हूं कि इंटरनेशनल रिलेशन को हर उस एस्पेक्ट से, थ्योरी वाला पार्ट भी और डायनेमिक पार्ट भी मैं ऑटोमेटिकली कवर कर देता हूं। तो वो आपके लिए टेंशन वाली बात नहीं है। बट ठीक है, अगर आपकी इच्छा है तो ये मैंने बुक्स बता दी है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी में VN खन्ना की फॉरेन पॉलिसी की किताब आती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी बाय इंडिपेंडेंस बाय VP दत्त, एंड ऑल्सो इज ऑल्सो एन अल्टरनेटिव टू द VN खन्ना। ओके, तो VP दत्त की किताब है, VN खन्ना ये किताब है। अगर आपको लग रहा थ्योरी, बिकॉज सी अगेन इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज ऑल्सो नॉट अबाउट थ्योरी। ओके, इसमें भी थियोरेटिकल पार्ट नहीं ज्यादा है, इसमें मेजरली फैक्चुअल पार्ट और बोल सकते हैं आपका डायनामिक पार्ट, जो कि एवर इवॉल्विंग है, जो भी फॉरेन पॉलिसी भारत ने बनाई है, या फिर कुछ कुछ गिनी चुनी नीतियां हैं, और जो अभी करंट में हो रहा है उससे ज्यादा रेलिवेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें भी बुक ज्यादा हेल्पफुल नहीं रहेगी। बट हाँ, अगर आपको लगता है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी को आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा सा उसका पास्ट पढ़ना चाहते हैं, उसके डिटरमिनेंट्स थ्योरी पढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली इन दोनों बुक में से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी आपको बुक्स वगैरह यहाँ पे मिल जाएंगी कुछ। ठीक है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी की कोई भी एक किताब आप ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके लिए सीधी बात है इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत। ओके, ये बुक मैं रेफर करता हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। ठीक है, ये सभी के पास होनी चाहिए, ये बुक सभी के पास होनी चाहिए। बट इसका मतलब नहीं है कि बैठ के पूरा पढ़ो। ठीक है, उस किताब को बैठ के पूरा रट रहे हैं, नहीं, बिकॉज बहुत मोटी किताब है। ठीक है, ये भी करीबन 700-800 पेज के आसपास की किताब है, तो ऐसा नहीं कि आप बैठ के पूरी किताब को रट रहे हैं, वो प्रैक्टिकली सही नहीं रहेगा। बट हाँ, किताब होनी चाहिए रेफरेंस के लिए किसी टॉपिक में। मान लीजिए आपका यूनिट नंबर 7 है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि, तो उसमें अगर आप किसी टॉपिक में फंस रहे हैं कहीं, तो आप एटलीस्ट आपके पास किताब है, वो एक प्रकार का संविधान ही है, संविधान के सभी नियम कानून सब कुछ उसमें बता दिए गए, तो वो सबसे कॉम्प्रिहेंसिव, सबसे बेस्ट किताब ये है। बाकी इसके अलावा तो फिर और 2-4 किताबें आप ले सकते हैं, बट सबसे बेस्ट M लक्ष्मीकांत, सबको पता है, इंडियन पॉलिटी, ये हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है। सो जितना भी पार्ट आपका है वो यहाँ से। हाँ, तो अगर हम बोलेंगे किताबें आपके पास जो होनी चाहिए, उसमें यूनिट नंबर 1 की एक किताब, यूनिट नंबर 2 की एक किताब, ठीक है, और यूनिट नंबर 7। ओके, इन 3 यूनिट की मैं सभी को रिकमेंड करता हूं। आपने कोर्स लिया है, आप सब्सक्रिप्शन लेकर पढ़ भी रहे हैं, और उसके साथ साथ ये 3 किताबें हों। बट ये नहीं कि आप सोचेंगे नहीं कोर्स के नोट्स नहीं पढ़ेंगे हम इनके लिए, सिर्फ ये किताबें पढ़ेंगे, नहीं, ये रेफरेंस के लिए आपके लिए। ठीक है, कि आप कोर्स की क्लास ले रहे हैं, नोट्स पढ़ रहे हैं, और उसके साथ आपको लग रहा है कहीं पे कि यार इसके बारे में मुझे और जानने की आवश्यकता है, या फिर कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है, तो फिर आप बुक का हेल्प ले सकते हैं। बाकी यूनिट जैसे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स,
इंटरनेशनल रिलेशन, ओके, फॉरेन पॉलिसी, उसके अलावा आपका बेसिकली इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इन सब में किताबें काम नहीं आएंगी, कोई यूटिलिटी भी नहीं है वो। बहुत सारी किताबें आप रख लेंगे और फिर बाद में पढ़ ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है, बिकॉज एग्जाम में भी यार एक लिमिट है ना, कितना पढ़ के जाओगे, कैसे कैसे पढ़ोगे, टाइम कैसे मैनेज करोगे, ठीक है, और अभी तो आपके पास टाइम उतना बचा ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि आप कोर्स में एनरोल रहे, फाउंडेशन कोर्स में, और साथ साथ एक वो जो पॉलिटिकल साइंस की मैंने किताब बताई है मेरे नाम पे जो है, पियर्सन की पब्लिकेशन की, जो सबसे स्टार्टिंग में बताई थी, बस वो ले लेंगे तो इतना इनफ रहेगा, ठीक है। बाकी यूनिट 8 में भी अगेन ये बुक वाली चीज नहीं है, किताब जरूर आती है, पॉलिटिकल प्रोसेस इंडिया विच इज अ डायनामिक थिंग, ओके, भारतीय राजनीति के बारे में, तो इसमें किताब में क्या ही पढ़ेंगे, बट ठीक है। इंडियन पॉलिटिक्स बाय रेखा सक्सेना, कुछ किताबें हैं, पॉलिटिक्स इन इंडिया बाय प्रताप भानु मेहता, कुछ 2-4 किताबें हैं, बट नॉट वेरी रेलिवेंट बुक्स, ओके, बिकॉज ये टॉपिक जो है इसमें क्या है, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, या फिर बोल सकते हैं लाइक इंटरेस्ट ग्रुप इन इंडिया, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, ये कोई किताब से थोड़ी पढ़ता है, ये तो भाई इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा, क्लास के कंटेंट में जो मैं पढ़ाता हूँ वो सब चीजें, वो बिकॉज उसको उस तरीके से क्यूरेट करना पड़ेगा। हो सकता है इस किताब में इंडियन पॉलिटिक्स के बारे में बहुत कुछ बता दिया जाए, बट एग्जाम में वो पूछने नहीं वाले, वहां पूछेंगे नेशनल पार्टी के बारे में कि अच्छा ये फलाना नेशनल पार्टी है, इसके इंपॉर्टेंट पिलर्स बता दीजिए, या फिर उसके लीडर्स के नाम बता दीजिए, तो वो सब थोड़ी किसी किताब में लिखा रहेगा, ठीक है, फाइन। सो वो जो एस्पेक्ट है वो थोड़ा, उसके बाद पब्लिक एडमिशन, इसके लिए हाँ बुक आती है, विद्युत चक्रवर्ती की है, प्रकाश चंद की किताब है, या फिर पब्लिक एडमिशन कॉन्सेप्ट एंड द थ्योरीज, ओके, बाय रुक्मणी बसु, ये कुछ किताबें यहाँ पे आप हाँ एक आध किताब ले सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। वैसे अगेन पब्लिक एडमिशन के लिए भी मैं आई वुड रिकमेंड कि ज्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपने फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन किया है और उसके नोट्स पढ़ रहे हैं, दैट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं, ओके। और साथ साथ आपका जो पॉलिटिकल साइंस की मैंने बुक बताई, सबसे पहले आपको जो पियर्सन के साथ मेरी बुक है, उसको भी, उसमें भी जो नोट्स पढ़ेंगे वो इनफ रहेंगे, और बाकी क्लासेस में तो आपको हेल्प में करते रहूंगा, ठीक है। यहाँ पे भी यूनिट नंबर 9 में भी मैं, और सिमिलरली यूनिट नंबर 10 में भी, ओके, बिकॉज गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी दिस इज ऑल्सो अ वेरी डायनामिक पार्ट, इसको किसी एक किताब में नहीं मिलने वाला। बहुत बार स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आते हैं, सर इसके लिए कोई यूनिट नंबर 10 के लिए कोई किताब बता दीजिए, ये किताब से पढ़ने वाली यूनिट ही नहीं है। अगर आप उसके आप सिलेबस के कंटेंट देखेंगे ना, तो वो किसी एक किताब में नहीं लिखा जा सकता, वो डाइवर्स है। पब्लिक पॉलिसी से लेके ग्रास रूट गवर्नेंस से लेके आईसीटी से लेके बोल सकते हैं वहां पे गवर्नमेंट बॉडीज से लेके सब कुछ तो कवर कर दिया गया है, लोकपाल से लेके सारे, तो वो किसी एक किताब में नहीं बनाए जा सकते। तो इसलिए उसके लिए कोई एक किताब नहीं है। हाँ कुछ किताबें हैं जो आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकती हैं, बट मेजरली इसमें इंटरनेट आपको हेल्प करेगा, क्लासेस आपकी हेल्प करेंगी, कंटेंट आपकी क्लास का नोट्स हेल्प करेगा, और वो सबसे बेस्ट सोर्स रहेगा इस यूनिट को कवर करने का, ठीक है। बाकी फिर भी बिकॉज आप लोगों की डिमांड होती है, तो इसलिए मैंने हर यूनिट की बुक्स जो पॉसिबल हो सकती है वो बता दी है, बट इन इन जितनी भी मैंने 10 यूनिट की बताई उसमें से सिर्फ मैं 3 यूनिट आपको बोलूंगा। यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी, यूनिट नंबर 2 पॉलिटिकल थॉट, और यूनिट नंबर 7, ओके। सो 1, 2 और यूनिट नंबर 7 मतलब पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। इन 3 के लिए अगर आपको सही में किताब खरीदने की इच्छा है तो सिर्फ इन 3 के लिए खरीदिए, ठीक है। आईआर वगैरह की चाहे तो थ्योरेटिकल पार्ट के लिए वो जिसका इंटरेस्ट है आईआर में वो खरीद सकते हैं, बट हाँ ये 3 टॉपिक्स के लिए एटलीस्ट एक एक किताब आपके पास एज ए रेफरेंस पॉइंट होने चाहिए। बाकी फाउंडेशन कोर्स है, फाउंडेशन कोर्स में क्लासेस मिलेंगे, स्टडी नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, सब कुछ वो अपने आप में मोर देन इनफ होता है नेट जीआरएफ एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। उसके अलावा आपको लगता है कि हाँ किसी यूनिट में मुझे और ज्ञान चाहिए, जैसे कि यूनिट नंबर 1 पॉलिटिकल थ्योरी है, वो तो भाई वो अपने आप में बहुत एक्सपेंसिव है, एक्सटेंसिव टॉपिक है, तो हाँ पॉलिटिकल थ्योरी में आपको लग रहा है कि चलिए आपने मार्क्सिज्म वाली क्लास देखी, आपको लग रहा है कि यार और मार्क्सिज्म के बारे में थोड़ा जानना है और गहराई से जानना है, तो चलिए आपने उठा के अपनी बुक उठाई किसकी, ओपी गावा की, और उसमें मार्क्सिज्म के और ज्यादा थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, ठीक है, सोशलिज्म पढ़ लिया, आइडियोलॉजी पढ़ ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, तो वहां रेफरेंस बुक हेल्प कर जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करें यूनिट नंबर 2 तो पॉलिटिकल थॉट है, ठीक है, प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली, हीगल, तो उनके हर सबके लिए क्लास मैंने दी है जिसमें कंटेंट भी आपको पूरा दिया है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा दिए हैं जो कि एग्जाम में आते हैं। बट इसके अलावा लगता है कि आपको नहीं यार मुझे हीगल के बारे में और जानना है, मुझे रूसो के बारे में और जानना है, कुछ हो सकता है कि एग्जाम में एक्स्ट्रा जाए, या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये टॉपिक सर ने थोड़ा छोटा बता दिया, इसको मैं और पढ़ना चाहता हूं, तो फिर वहां पे आप उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यूनिट नंबर 3। सो बस ये 3 यूनिट को छोड़ के बाकी किसी के लिए किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप फाउंडेशन कोर्स बिकॉज पढ़ ही नहीं पाओगे, सीधी बात है, इतनी सारी किताबें और सबका कंटेंट, उसको पढ़ना, उसको रिवाइज करना, तो इसलिए कोर्स जो है आपको सिलेबस कवर करने में हेल्प करेगा कंटेंट में, और साथ बाद में जेआरएफ बूस्टर के थ्रू आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, फाइन। सो बाकी सारी फैसिलिटी जो है आपको टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, बिकॉज किताबों में भटकते रह गए तो फिर भटकते ही रह जाओगे, ये बात बहुत सच्ची है, ठीक है। और एक रेफरेंस के लिए जो मैंने बुक आपको बताई थी वो आप ले सकते हैं, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ लिखा हुआ है, क्लासेस के टाइमिंग वगैरह लिखे हुए, ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करके अपना सब्सक्रिप्शन वगैरह ले सकते हैं। बाकी एक बार और
मैं दिखा देता हूं कि अगर आपको बुक लेने की इच्छा है तो ये जो बुक है आपकी, बस सिंपल इतना सर्च करना है, प्रद्युमन त्रिपाठी भी लिखेंगे आप, उतना में आ जाएगा, ठीक है। प्रद्युमन त्रिपाठी पॉलिटिकल साइंस बुक सबसे ऊपर आ जाएगी। काफी अच्छे तरीके से मैंने बुक बनाई है, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू, ओके। सो बाकी काफी जिन भी लोगों ने पढ़ी है उनने तारीफ ही की है, और बहुत से लोगों का नेट जेआरएफ भी निकला है, जिनका थोड़ा बेस अच्छा था तो उनका नेट जेआरएफ भी इस किताब को पढ़ के निकला है, तो आप लोगों को भी हेल्प करेगी डेफिनेटली, ठीक है, फाइन। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर हियर, ओके, थैंक यू सो मच।